क्या बोले? जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि एक उपाधि दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को, कौन सा? नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। किसको? सरकार को। हमको नहीं चाहिए तुम्हारा ये नाइटहुड की उपाधि। तेरह अप्रैल 1919 को जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो थी वो क्या कर दिया? वापस कर दिया सरकार को। और एक और व्यक्ति थे, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, वायसराय के कार्यकारिणी के सदस्य, जो वायसराय उस समय थे 1919 के, उनके एक कमिटी में एक सदस्य थे इंडिया के। वायसराय के कार्यकारिणी के सदस्य शंकर नायर, वायसराय के कार्यकारिणी के सदस्य शंकर नायर ने, हाँ, वायसराय के कार्यकारिणी के सदस्य शंकर नायर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। बोला हम नहीं काम करेंगे आपके अंडर में। ठीक है। शंकर नायर ने क्या कर दिया? कहाँ थे वो? वायसराय सबसे बड़े हेड हैं और उनके कमिटी में थे वो। शंकर नायर वायसराय के कमिटी में थे। शंकर नायर कहाँ थे? वायसराय के कमिटी में थे, उनके कार्यकारिणी सदस्य थे। और वो क्या बोल रहे हैं कि अब हम नहीं काम करेंगे। किसके विरोध में? जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ उसके विरोध में। तो दो लोग, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि वापस की और शंकर नायर जी ने क्या किया? कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, जो कि बहुत बड़ी बात थी। अब जब पूरा विरोध हुआ, ठीक है, तो सरकार हो गया थोड़ा मजबूर, बोला चलो एक कमेटी गठित कर देते हैं, जांच उच करेंगे क्या बात है नहीं है। आमतौर पे यही होता है, जब कभी कुछ होता है बवाल तो सरकार क्या करता है? कमेटी गठित कर देता है। उसमें 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर पार, तब तक आदमी शांत। तो अगला नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अंग्रेजी सरकार ने हंटर आयोग का गठन किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अंग्रेजी सरकार ने हंटर आयोग का गठन किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अंग्रेजी सरकार ने हंटर आयोग का गठन किया था। हो गया? क्या लिखा स्टेटमेंट? किसने किसने किया था? छोड़ करके निकलता है। किसने किया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अंग्रेजी सरकार ने हंटर आयोग का गठन किया था। एक स्टेटमेंट लिखाते हैं तो उसमें किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। किसने किया था? तो अंग्रेजी सरकार ने किया था। ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजी सरकार यानी ब्रिटिश सरकार। एक बार फिर से बोलते हैं, 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ? एक मीटिंग चल रहा था। कहाँ? जालियांवाला बाग में। जालियांवाला बाग कहाँ है? अमृतसर के पास। जो गोल्डन टेम्पल है ना, उसके जस्ट बगल में ही है, थोड़ी सी दूरी पे। जालियांवाला बाग कहाँ है? गोल्डन टेम्पल के थोड़े से बगल में है। गोल्डन टेम्पल कहाँ है? हाँ, अभी भी है। गोल्डन टेम्पल कहाँ है? अमृतसर में है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया है कि गोल्डन टेम्पल कहाँ है? स्वर्ण मंदिर कहाँ है? गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में। क्वेश्चन है एसएससी का। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में है। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गोल्डन टेम्पल। उसी गोल्डन टेम्पल के बगल में है जालियांवाला बाग।
उस जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को किचलू और सत्यपाल जी के गिरफ्तारी के विरोध में, किचलू और सत्यपाल जी को किस वजह से गिरफ्तार किया? रोलेट एक्ट लगा करके। रोलेट एक्ट में क्या था? बिना किसी वकील, बिना किसी दलील, बिना किसी अपील, बिना किसी अपील, बिना किसी दलील, बिना किसी वकील के हम आपको गिरफ्तार कर सकते हैं, ऐसा पावर ले लिया था कौन? अंग्रेजी सरकार। और किचलू और सत्यपाल जी को कर लिया गिरफ्तार। इस गिरफ्तारी के विरोध में लगभग 1000 लोग जालियांवाला बाग में बैठ करके शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे। जनरल डायर को जैसे ही पता चलता है कि 1000 लोग इकट्ठा हो गया एक जगह में, जरूरी लोग कुछ ना कुछ करेगा, ये पहुंचा अपना दल बल के साथ और क्या बोलता है? फायर। बिना कुछ सोचे समझे फायर, बिना कोई पूर्व चेतावनी के। ये भी नहीं कहा कि जिसको निकलना है निकल लो, नहीं तो हम गोली चलवाएंगे। हो जाता था सभी निकल जाता। क्या होता है आमतौर पे सरकार क्या करती है, ये एक बार वार्निंग तो जरूर देती है कि भाई तुम लोग गलत कर रहे हो, यहाँ से निकल लो, नहीं तो गोली चलवा देंगे, आंसू गैस छोड़वा देंगे, कुछ भी एक चेतावनी तो देता है। अभी भी कहीं जाम उम लगाता है, कोई कुछ करता है, विरोध करता है, तो पहले तो चेतावनी देता है कि भाई आप लोग जल्दी यहाँ से जगह खाली कीजिए, नहीं तो गोली चलेगा कि आंसू गैस चलेगा पता नहीं। लेकिन वहां कोई कुछ नहीं बोला, सीधा फायर। गया डायर, चारों तरफ से घेरवाया और क्या बोला? सीधा फायर करो। अब फायर और अफरा तफरी में गोली लगने से भी, चोट लगने से भी, कुआं में गिरने से भी बहुत लोगों की जानें चली गई। लगभग कितने लोग? 1000 लोग। इसका विरोध हुआ, देशव्यापी विरोध हुआ और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना नाइटहुड का उपाधि वापस कर दिया। इसके अलावा जो वायसराय थे उस समय, तत्कालीन वायसराय, उनके कार्यकारिणी में एक सदस्य थे भारत के, क्या नाम था उनका? शंकर नायर। वो शंकर नायर क्या बोलते हैं? अब हम आपके साथ काम नहीं कर सकते, हम इस्तीफा दे रहे हैं। शंकर नायर जी ने कार्यकारिणी से क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। और जब इतना दबाव बन गया तो अब सरकार झुका और सरकार झुक करके बोला चलो ठीक है हम जांच करते हैं, आखिर बात किया था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया जिसका नाम था हंटर आयोग। अब देखो याद करने कैसे रहेगा? हंटर से क्या कहते हैं? सीधा पीटना शुरू कर देते हैं बिना कोई वार्निंग, कोई वार्निंग नहीं। तो हंटर चलाया किसने? डायर ने। हंटर चलाया किसने? डायर ने। तो हंटर आयोग किस चीज के लिए? जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। हंटर आयोग किस लिए? जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। हंटर एक व्यक्ति का नाम था जिसकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। हम लोगों को याद करने के लिए हम उसको कैसे याद करेंगे? हंटर चलवाया किसने? जनरल डायर ने। कहा? जालियांवाला बाग में। ठीक है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सी जांच कमेटी बनी? हंटर आयोग। याद हो गया? जालियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी कमेटी बनी? हंटर आयोग। हंटर किसने चलवाया था? जनरल डायर ने। कहा चलवाया था? जालियांवाला बाग में। कब चलवाया था? 13 अप्रैल 1919। ऐसा गोली चलवाया बिना किसी वार्निंग के कि लगभग 1000 लोग वहां पे अपनी जान से हाथ धो दिए थे। ठीक है, और एक्चुअली में लोग तो शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। ठीक है, तो अब 13 अप्रैल वाला घटना कभी भूलोगे? कोई नाम भूलोगे? जनरल डायर। कितना नाम इसमें याद रखना है? जनरल डायर जिसके आदेश पर गोली चला। किसके लिए, किस चीज के लिए वहां पे मीटिंग हो रहा था? किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में। किचलू और सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में। किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार क्यों किया गया था? रोलेट एक्ट के तहत किया गया था। रोलेट एक्ट क्या है भाई? बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का नियम है, कानून है। ठीक है, तो उस एक्ट के तहत किचलू और सत्यपाल जी को क्या कर लेता है? गिरफ्तार करता है। इसका विरोध करते हैं वहां के अमृतसर के लोग और बैठते हैं कहाँ? जालियांवाला बाग में। जालियांवाला बाग में बैठ करके वो लोग मीटिंग कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से। जनरल डायर को पता चलता है, वो सोचता है कि कहीं कुछ बड़ा ना हो जाए, कुछ लोग कांड ना कर दे। ये पहुंचता है, चारों तरफ से जालियांवाला बाग को घेर लेता है और सीधा फायर, बिना किसी सूचना के। बिना किसी सूचना के एक बार वार्निंग तो जरूर देना चाहिए आदमी को, तो बिना किसी वार्निंग के वो फायर करवा देता है, मृत्यु हो जाती है। पूरा देशव्यापी आंदोलन चलता है उसका विरोध में। और जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, जिनको नाइटहुड की उपाधि दिया था अंग्रेजी सरकार ने, उन्होंने अपनी वो उपाधि वापस कर दी। उस समय तत्कालीन जो वायसराय थे, उनके कार्यकारिणी में शंकर नायर जी काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई हम इस्तीफा देते हैं कार्यकारिणी से, इस्तीफा दे दिया। और फिर सरकार को झुकना पड़ा और झुक करके सरकार ज्यादा से ज्यादा क्या करती है? वो कमेटी बना देती है जांच के लिए। तो जांच के लिए एक कमेटी बना दिया। कौन सा कमेटी बना दिया? हंटर आयोग। हंटर आयोग। तो हंटर आयोग किस चीज से संबंधित है? जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। पूरा कहानी समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक लिखो।
खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। नाम से ही क्या पता चल रहा है कि जो सरकार करेगा उसके खिलाफ हम काम करेंगे, है ना। जो तुम कहोगे उसके खिलाफ ही हम जो जाएंगे। अंधाधुंध गोली चला, उसका कोई गिनती नहीं है। खिलाफत आंदोलन तो उसमें भी इसके बाद, हाँ इसी के बाद इसी टॉपिक इसी जगह है, ठीक है। अब जैसे हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद आया कौन सा, खिलाफत आंदोलन। अगला लिखो पॉइंट। देखो 10 अगस्त 1920 ईस्वी को, नहीं ये वाला नहीं लिखो। 23 नवंबर 1919 ईस्वी को, 1919 का घटना है ना, 23 नवंबर 1919 ईस्वी को दिल्ली में खिलाफत आंदोलन का अधिवेशन हुआ था, खिलाफत आंदोलन का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। 23 नवंबर 1919 ईस्वी को खिलाफत आंदोलन का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। कब, 23 नवंबर 1919 गांधी जी ने की थी। इससे पूर्व 7 अक्टूबर 1919 ईस्वी को, 7 अक्टूबर 1919 ईस्वी को खिलाफत दिवस मनाया गया था, खिलाफत दिवस मनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट 20 जून 1920 ईस्वी को, 20 जून 1920 ईस्वी को इलाहाबाद में हिंदू और मुस्लिम नेताओं के बीच हिंदू और मुस्लिम नेताओं के बीच एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें असहयोग आंदोलन चलाए जाने का जिसमें असहयोग आंदोलन चलाए जाने का निर्णय लिया गया था, जिसमें असहयोग आंदोलन चलाए जाने का निर्णय लिया गया था। क्या निर्णय लिया 20 जून 1920 को, कि अब हम लोग असहयोग आंदोलन चलाएंगे। अभी तो खिलाफे कर रहे थे, वो जो बोल रहा था उसके खिलाफ चल रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, असहयोग आंदोलन करेंगे। अगला टॉपिक का नाम असहयोग आंदोलन। फोटो खींचो, मिटाएंगे। अगला टॉपिक असहयोग आंदोलन।
ये लिखा हुआ आना चाहिए सही ढंग से, जूम करके पढ़ लेना, उठ करके लो, इतना दूर से ले रहा। हो गया? लिख लिया असहयोग आंदोलन 1919 से 1922 ब्रैकेट में, 1919 से 1922। विकास कहाँ गायब हो गया है? तो बोला चलो, बोला कि तुम तो कल लेट हो गया, नहीं वहां से 23 मिनट। असहयोग आंदोलन देखेगा यूट्यूब पे अपने, वो तो डेटा होगा कि नहीं होगा भगवान जाने। से 22 असहयोग आंदोलन 1919 लिखा है कि 20 लिखा? 1919 का काम खत्म, 1920 से 22 ना, 1920 से 1922। 1919 का तो सारा काम लिखवा दिए उधर, जून जुलाई। नेक्स्ट लिखो असहयोग आंदोलन 1920 1922। देखो असहयोग आंदोलन चलाने असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय कांग्रेस के, देखो अभी सबसे बड़ी पार्टी कौन है? कांग्रेस ही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अभी है ना। तो असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय कांग्रेस के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन, कलकत्ता के विशेष अधिवेशन, विशेष अधिवेशन से आई उधर से यहीं पे, कलकत्ता के विशेष अधिवेशन जो सितंबर 1920 ईस्वी में, जो सितंबर 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ था। ये विशेष अधिवेशन था सितंबर में जो हुआ था 1920 में, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, लाला लाजपत राय पंजाब से संबंध रखते थे, लाला लाजपत की अध्यक्षता में, पूरा स्टेटमेंट पढ़ो एक बार। असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय कांग्रेस के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन जो सितंबर 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय के अध्यक्षता में हुआ था। दो निर्णय लिया गया था, जो ये विशेष अधिवेशन था कलकत्ता का, वहीं पे निर्णय लिया था किसके द्वारा? आईएनसी के द्वारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता में क्या किया? अपना एक अधिवेशन किया सितंबर 1920 में। ये विशेष अधिवेशन था कलकत्ता में, जो अधिवेशन वो था कैसा था? विशेष अधिवेशन था। अध्यक्ष कौन थे उसके? लाला लाजपत राय। और इसमें क्या निर्णय लिया गया कांग्रेस के द्वारा कि अब हम लोग भी असहयोग आंदोलन चलाएंगे। असहयोग आंदोलन तो पहले ही वहां पे निर्णय हो चुका था, लेकिन कांग्रेस निर्णय नहीं लिया था। कांग्रेस ने निर्णय कब लिया? कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लिया। और इस कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में जब निर्णय लिया
तो उस विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय कर रहे थे। उस विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय कर रहे थे। क्लियर? अब जब कांग्रेस भी सहमत हो गया इसके लिए, कांग्रेस भी क्या हो गया? सहमत हो गया, तो शुरू हो गया। लिखो, कांग्रेस के इस विशेष अधिवेशन में, उसी में लिखो, कांग्रेस के इस विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव स्वयं महात्मा गांधी ने ही रखा था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था? गांधी जी ने। जो विशेष अधिवेशन हो रहा था कलकत्ता में कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय कर रहे थे, उस विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किसने रखा? गांधी जी ने रखा। तो सब लोगों ने उस पर निर्णय लिया कि अब हम लोग असहयोग आंदोलन चलाएंगे। ये प्रस्ताव क्या हो गया था? पारित हो गया था। नेक्स्ट लिखो, 1920 के नागपुर अधिवेशन में, 1920 के नागपुर अधिवेशन में, विशेष अधिवेशन के बाद 1920 के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी द्वारा दिए गए असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को, गांधी जी द्वारा दिए गए असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया था। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया था। वहां रखा विशेष अधिवेशन में। पारित कब हुआ? नागपुर में आकर के। महाराष्ट्र में नागपुर नहीं है, दूसरा अधिवेशन हुआ था। पहले विशेष अधिवेशन हुआ, उसमें प्रस्ताव रखा। फिर 1920 में जब नागपुर में अधिवेशन में बैठा कौन, सब लोग मिलकर के, तब वहां पे क्या हुआ? प्रस्ताव पारित हो गया कि हाँ ठीक है, असहयोग आंदोलन अब शुरू कर देंगे। ठीक, यानी प्रस्ताव रखा गया कलकत्ता में, पारित कहाँ हुआ? नागपुर में। नेक्स्ट लिखो, अच्छा ये बता पहले कि ये जो नागपुर अधिवेशन हो रहा है इसका अध्यक्ष कौन था? लिखवाया तुम लोगों को, जल्दी बताओ। कॉपी लौट के, अध्यक्षता कौन कर रहे थे यहाँ पे? 1920 का नागपुर अधिवेशन का अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जल्दी बताओ। 1920 के नागपुर अधिवेशन का अध्यक्षता कौन कर रहे थे? नहीं लिखा है? राघवाचार्य, राघवाचार्य अध्यक्ष कौन थे? राघवाचार्य। अच्छा, जब यहाँ पे जो नागपुर में जब अधिवेशन हुआ था तो इसका प्रस्ताव रखा था दूसरे व्यक्ति ने, सीआर दास, चित्तरंजन दास ने, चित्तरंजन दास। इसको शॉर्ट में लिखते हैं सीआर दास। सीआर दास को किस नाम से जाने जाते हैं? देशबंधु के नाम से इन्हीं को जाना जाता है। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? सीआर दास या चित्तरंजन दास। ये जो प्रस्ताव था असहयोग आंदोलन चलाने का 1920 में नागपुर अधिवेशन में, ये प्रस्ताव रखा था चित्तरंजन दास जी ने। ठीक है, गांधी जी ने कब रखा था? विशेष अधिवेशन में रखा था। गांधी जी ने प्रस्ताव कब रखा था? विशेष अधिवेशन में। और 1920 का जो नागपुर अधिवेशन हुआ जिसमें अध्यक्षता राघवाचार्य कर रहे थे, वहां पर प्रस्ताव कौन रखे थे? सीआर दास रखे थे, चित्तरंजन दास रखे थे। नेक्स्ट लिखो, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी जी ने
असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया। कब? 1 अगस्त 1920 शुरू कर दिया ना। हाँ, प्रारंभ कर दिया। तथा इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। बाल गंगाधर, 2 घटनाएं एक साथ हो गई। तिलक 1 अगस्त 1920 को किनकी मृत्यु हो गई? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। उसी दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की भी मृत्यु हो गई थी। याद रखने के लिए दोनों बहुत अच्छा है, एक ही जगह याद रख लो। जब कभी कोई बड़े नेता की मृत्यु होती है, ठीक है, तो उनके नाम से कुछ ऐसा कर दिया जाता है कि लोग उन्हें हमेशा याद रखे। एक नोट लिखो यहाँ पे, एक नोट लिख लो यहाँ पे। तिलक स्मारक के लिए, अब तिलक के स्मारक बनाने के लिए, हाँ, तिलक स्मारक के लिए, तिलक स्मारक के लिए तिलक स्वराज कोष का गठन किया गया। तिलक स्मारक के लिए तिलक स्मारक के लिए तिलक स्वराज कोष का गठन किया गया। तिलक स्वराज कोष का गठन किया गया। एक कोष बना दिया गया, इसमें पैसा जमा कीजिए, तिलक जी के लिए एक स्मारक बनाना है। उसका नाम क्या दिया? तिलक स्वराज कोष। तिलक स्वराज कोष का गठन क्यों किया गया? स्मारक बनाने के लिए। इनका स्मारक बनाने के लिए? बाल गंगाधर तिलक का। क्यों? क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई। कब? उसी दिन जिस दिन हम लोगों ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, उसी दिन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को क्या हुआ? तिलक जी की मृत्यु हो गई, इसलिए तिलक स्वराज कोष का गठन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। गांधी जी ने अंग्रेजी सरकार द्वारा दिए गए केसर ए हिंद कौमा जुलू युद्ध पदक बोअर पदक सरकार को वापस लौटा दिया। सरकार को क्या किया? वापस लौटा दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। राय बहादुर की उपाधि लौटा दी।
जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। क्लियर? और क्या हुआ था इस समय? नाम क्या है इसका? असहयोग आंदोलन। नाम क्या है इसका? मतलब सरकार को सहयोग नहीं करना है। सरकार को कैसे सहयोग नहीं करना है? इन लोगों ने क्या किया, विदेशी जो वस्त्र आते थे उनको जलाया और स्वदेशी वस्त्रों को अपनाया। तो विदेशी वस्त्रों को जो जलाया गया तो सब लोग तो इस चीज से खुश नहीं होंगे कि कपड़ा को हम खरीदे हैं उसको हम जला दें। सब लोग नहीं खुश थे। इसमें से रविंद्रनाथ टैगोर भी थे। बोले रविंद्रनाथ टैगोर कि देखिए आप चला रहे हैं बहुत अच्छी बात है, खादी पहनिए वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो जला रहे हैं इससे क्या हो रहा है कि बर्बादी हो रहा है। तो नोट करके लिखो, रविंद्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों की या विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को रविंद्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों क्या बोले, विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को विदेशी वस्त्रों का जलाए जाने को निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी थी। निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी थी। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और सहयोग आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा बात है, लेकिन जो वस्त्र आ गया है उसको आप जला रहे हैं, उसको क्या बोल रहा है वो? ये निष्ठुर बर्बादी है, आप बर्बादी कर रहे हैं। ठीक है, आप नहीं खरीदिए, लेकिन जो आ चुका है उसको बर्बाद नहीं कीजिए। लेकिन इन लोगों ने कह दिया था कि स्वदेशी अपनाओ, विदेशी को जलाओ। एकदम होली में जैसे होलिका दहन करते हैं वैसे ही विदेशी वस्त्रों का दहन ये लोग कर दिए थे। तब असहयोग आंदोलन के दौरान क्या हुआ? विदेशी वस्त्रों का होली में जैसे दहन करते हैं होलिका दहन, वैसे ही दहन कर दिया गया था। क्लियर हो गया असहयोग आंदोलन? एक बार रिपीट करें इसको। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920, 1922। 2 बार इसका प्रस्ताव आया। एक जब कलकत्ता में विशेष अधिवेशन चल रहा था तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव दिया गांधी जी ने। फिर नागपुर में जब 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ठीक है, तो वहां प्रस्ताव कौन दिया? चित्तरंजन दास ने दिया। चित्तरंजन दास को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? सियाद दास। और उनको लोग फेमस किस नाम से जानते हैं? देशबंधु। अब जब निर्णय हो गया ये असहयोग आंदोलन चलाना है, यानी विदेशी वस्त्रों का त्याग करना है, विदेशी चीजों का त्याग करना है, जलाना है और स्वदेशी अपनाना है, खादी को अपनाना है। तो क्या हुआ कि 1 अगस्त 1920 ईस्वी से असहयोग आंदोलन हो गया प्रारंभ। 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन क्या हो गया? प्रारंभ। और ठीक उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। बुजुर्ग नेता थे, उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इस वजह से क्या होता है कि तिलक का स्मारक बनाने के लिए एक तिलक स्वराज कोष का स्थापना किया जाता है, गठन किया जाता है। तिलक स्वराज कोष का गठन किया जाता है, ठीक है, ताकि तिलक का स्मारक बन सके। अब असहयोग आंदोलन हो गया शुरू हुआ तो गांधी जी के पास जो मतलब उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के लिए सरकार ने उपाधि दिया था या जो पदक दिया था, गांधी जी वापस कर देते हैं। गांधी जी को 2 पदक था। कौन था? जुल्लू युद्ध पदक और बोहर पदक, और साथ में केसर-ए-हिंद का उपाधि मिला था। केसर-ए-हिंद का उपाधि कब दिया था? जब वो साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे, तब सम्मान में दिया था। साउथ अफ्रीका से जब गांधी जी 9 जनवरी 1915 को वापस भारत आए थे तो उस दिन उनको क्या दिया गया? केसर-ए-हिंद का उपाधि दिया गया था।
और 2 पदक थे उनके पास, जुल्लू युद्ध पदक और बोअर पदक। इन दोनों पदकों को गांधी जी केसर हिंद की उपाधि के साथ ही वापस कर दिए। किसको? अंग्रेज सरकार को। भाई हमको तुम्हारा सम्मान नहीं चाहिए, हम असहयोग करेंगे तुम्हारा। इनके अलावा एक जमुनालाल बजाज नाम के व्यक्ति थे, बहुत वरिष्ठ व्यक्ति थे, बहुत स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने क्या किया, उनको जो राय बहादुर का उपाधि मिला था, कौन सा उपाधि? राय बहादुर का उपाधि मिला था, वो भी वापस कर दिया। किसने? जमुनालाल बजाज ने। किस लिए? असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए। क्योंकि आप सरकार का सहयोग नहीं कर रहे हैं तो सरकार के द्वारा दिए गए चीजों को रखने का आपको अधिकार नहीं है। आप तो सरकार के विरोध है ना, तो जब सरकार का विरोध करें तो पूर्ण रूप से विरोध करना होगा ना। तो आप हमको जो दिए हम आपको वापस करते हैं। नहीं देखते हो आजकल घर में भी कोई अगर 2 रुपया किसी से लिया हुआ, जब झगड़ा होगा, ले अपन 2 रुपया रख, नहीं बोलते हैं? अपन 2 रुपया रख, हमसे बोलना ना मत, तुम्हारा पैसा तुम जानो। या कोई सामान लिए हो तो लो अपना सामान पकड़ो, नहीं बोलते हैं? सामान पकड़ो, हम अपना रास्ते तो अपना रास्ते। तो असहयोग आप सरकार के साथ कर रहे हैं। तो सरकार के द्वारा जो भी दिया गया सम्मान था, जो भी पदक था, जमुनालाल बजाज और गांधी जी ने वापस कर दिया। अब क्या हुआ फिर आगे? कि विदेशी वस्त्र जो जलाने का निर्णय लिया गया था, तो उसको इस बात से सहमत नहीं थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। बोले ये क्या जो है, ये निष्ठुर बर्बादी है। ये क्या है? निष्ठुर। विदेशी वस्त्रों का जलाना क्या है? निष्ठुर बर्बादी है। ऐसा बर्बादी नहीं करना चाहिए। ये कथन किनका था? रविंद्रनाथ टैगोर का था। बाकी हम लोग कल के क्लास में करेंगे। ठीक है? क्लास मस्त रहा? बहुत लंबा क्लास।